इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने शिलांग गए थे। यहां बड़ी साजिश के तहत राजा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शुक्रवार को उनका परिवार उज्जैन पहुंचा, जहां सिद्धवट घाट पर राजा का पिंडदान किया है। राजा के भाई विपिन के मुताबिक राजा को गुजरे 10 दिन हो चुके हैं। उसके पिंडदान के लिए पूरा परिवार उज्जैन आया। इसी दौरान सोनम के भाई गोविंद का फोन आया। फोन पर उसने भी साथ आने को कहा। गोविंद को उसकी बहन की गलती का एहसास था, इसलिए हमने उसे साथ चलने को कहा। बता दी, गोविंद ने अपनी कातिल बहन सोनम के लिए फांसी की बात कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान गोविंद ने सोनम के बारे में बताया था कि जब राजा मांग भर रहा था तब सोनम नर्वस थी। इसके अलावा गोविंद राजा के घर गया, वहां उनकी मां से माफी मांगी, उनके गले लगकर फूट फूट कर रोया, बोला बहन और आरोपियों को फांसी पर चढ़ा दो। मैं सोनम को परिवार से बेदखल कर चुका हूँ। सोनम के भाई गोविंद राजा घर जाकर ऐसे ऐसे रोने लगे कि सभी का दिल दहल उठा। उन्होंने राजा की मां से माफी भी मांगी थी। 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आया था, उसमें पूजा करने के लिए जाके उसकी आत्मा की शांति के लिए। और कौन कौन इसमें भी शामिल हुए पूजन में, क्या कुछ अभी आ रहा है? मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मौसी के लड़के हैं और मेरे जियाजी है, हम लोग शामिल हुए हैं। और सोनम के घर से उनके भाई शामिल हुए इसमें। गुरुजी से मैंने पूछा कि क्या मैं तर्पण कर सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ करा, तो उस हिसाब से मैंने तर्पण कर दिया। क्योंकि एक्चुअली बताते गोत्र वगैरह और ये रहता है, तो मुझे आइडिया नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि तर्पण करना चाहिए आपको, आपके वो जमाई थे या आप मतलब छोटे ही थे इसलिए, और आप परिवार के नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आइडिया होता तो देखिए, राज भी मेरे यहाँ जॉब करता था, सोनम मेरी बहन थी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अंदेशा मुझे होता तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस विषय में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है।